अगर ये चुनाव महागठबंधन हारती है, मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो शायद आगे चुनाव भी नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। गोरिया कोठी विधानसभा के अंतर्गत आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा जिस तरह से बात करें कि महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह, ऐसे में आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और वहीं जो यहाँ के सिटिंग एमपी है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन पर भी बरसते हुए दिखे। पहले क्या कुछ करें अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। अगर ये चुनाव महागठबंधन हारती है, मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो शायद आगे चुनाव भी नहीं हो। मोदी जी जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसमें न तो जमहूरियत बचेगा, न गणतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, और आपसी भाईचारा तार तार हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने लंबी यात्रा की थी, 4000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। यही बात केवल बताने के लिए कि अगर इस देश में इस तरीके से शासन चलाया जाएगा तो जो आज़ादी हम लोगों को मिली थी 75 साल पहले, और हम लोगों के पुरखों ने जो कुर्बानी दी थी, वो सारा कुर्बानी बेकार हो जाएगा। और जिस तरह से रसिया में शासन चल रहा है और कुछ मुल्कों में चल रहा है, उसी रास्ते पर मोदी इस देश को ले जाना चाहते हैं। एक तरफ देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी, बेरोजगारों का फौज खड़ा हो गया, कमर तोड़ महंगाई आसमान छू रही, गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, फिर भी उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा क्या हो रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया। देश भर के लोगों ने इससे पैसा इकट्ठा करके अयोध्या में मंदिर बना। मंदिर से किसी को बैर नहीं हो सकता, मस्जिद से किसी को बैर नहीं हो सकता, चर्च और गुरुद्वारा से किसी को बैर नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद बनते रहेंगे, लेकिन जो देश की समस्याएं जो मुंह बाएं आज खड़ी हैं, किसी भी सरकार का और चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है कि उन चुनौतियों से मुकाबला करें। आज मुकाबला है महंगाई से, आज मुकाबला करना था बेरोजगारी से। बेरोजगारी में आज दुनिया में नंबर 1 देश हो गया भारत। बगल के गरीब मुल्कों से भी, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सबसे बेरोजगारी दर में हम ऊपर चले गए। यही लोग महंगाई पर भाषण करते थे 10 साल पहले तक। श्रीमती सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय हो गई, वो सिलेंडर लेके आती थी, हम लोग देखते थे, लेकिन स्मृति ईरानी भी। लेकिन आज सभी लोग डीजल पेट्रोल 100 पार कर दिया, और ये जब 400 पार का नारा देते हैं तो गांव में यही चर्चा होती है कि गलती से अगर फिर इस बार ये आ गया तो सचमुच में डीजल पेट्रोल तो जरूर 400 पार कर जाए। ये स्थिति है। इसलिए जनतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भाईचारा कायम रखने के लिए, सेकुलर और प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहे इस देश में, इसलिए महागठबंधन को जिताने का काम करिए। आज आप ही के यहाँ 10 साल से आप सांसद चुन के भेजते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम यहाँ नहीं हुआ। कोई बड़ा अस्पताल नहीं खुला, कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं आया, कोई बड़ा कल कारखाना नहीं आया। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसलिए अगर ऑफिस खुला है तो ये जरूर आप लोग देखिएगा कि आप आपस में कटुता नहीं बढ़े, और कटुता हो भी तो ये बाहर नहीं जाए, इस हॉल के बाहर। अभी पूरा एक होके ये चुनाव लड़ना है। और मुझे पक्का विश्वास है, जिस तरह से गरीब लोग, खास करके दलित बस्तियों में मैं 2-4 जगह गया हूँ, वो लोग हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं। वो समझते हैं, इस बात को कहते हैं कि ना ये तो अभी बदल दी हमनी के अम्बेडकर जी के संविधान है, तो कितनी बड़ी बात बोल रहा है। उस बात को ले जाके हम लोगों को गाँव में प्रचार प्रसार करना है। और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना न्याय पत्र सौंपा, उस न्याय पत्र को भी बांटना है। हम लोगों की अगर लालू यादव की और राहुल गांधी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 5 न्याय की बात कांग्रेस पार्टी की है कि जो नौजवान बेरोजगार है उसको हम अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे।
मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उसकी मजदूरी बढ़ा के 400 रुपया प्रतिदिन करने का काम है। और किसानों के लिए जो डिस्ट्रेस सेल में अनाज बेचता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलता है, उसके लिए कानून की गारंटी देंगे। और दूसरा, जो समाज में जिनकी जितनी संख्या है उस आधार पर उनको अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। ये राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से जो मिले 4000 किलोमीटर चल के और 6500 किलोमीटर लंबी बस से यात्रा करके, उसमें जो चीजें निकली और जो सबसे बड़ी समस्याएं देश की हैं उसके लिए हम लोगों ने न्याय पत्र देने का काम किया। इसलिए मैं ज़्यादा और 3 जगह भी शायद ऑफिस का उद्घाटन होना है, जल्दी जल्दी भागना है, इसलिए आप सबों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और देरी के लिए क्षमा मांगता हूं। एक जगह तेजस्वी जी की सभा थी, उस सभा में देरी की वजह से मैं थोड़ा देर से पहुंचा, इसलिए माफ़ करिएगा। और अंत में आप सभी को इस ऑफिस उद्घाटन के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और जिस उद्देश्य के लिए ये ऑफिस खुला है, कहने का मतलब कि महागठबंधन की जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उसमें मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस मार्ग को तक पहुंचने में आपकी मदद करें, हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद सिंह किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि 10 साल से यहाँ के एमपी हैं, वो आज तक कोई महाराजगंज लोकसभा में ना कोई कल कारखाना किए हैं। ऐसे में तभी सभी लोग एकजुट होइए और जो आकाश प्रसाद सिंह हैं उन्हें विजय बनाएं। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।